अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लर्न विद नमीरा में आपका स्वागत है। रियाजी की तदरीस मैथमेटिक्स फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे रियाजी की तदरीस का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और इस वीडियो को अपने मजीद ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर कीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे चैनल की ये खास बात है कि क्या हम डीएलएड फर्स्ट ईयर यानी डीएलएड वालों के लिए एक ऐसा लौता चैनल है जो सारे सब्जेक्ट को इस वीडियो में इस चैनल पे कवर करने वाला है। तो मोस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर। मैथमेटिक्स लर्निंग एंड पेडागोगी फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर, ये जो चैप्टर है, ये जो किताब है, ये लिखी है अंसारी, हानिया, समीन, गुलाम रसूल। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जेरोक्स इज प्रोहिबिटेड, जेरोक्स करना मना है, ठीक है, तो ना कीजिए, बेहतर रहेगा, ओरिजिनल किताब यूज कीजिए। इसके बाद है उन्वानात। तो ये फहरिस्त है। टोटल हमारे सिलेबस में कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 5। सिलेबस के अंदर जो है हमारे टोटल 5 सबक है, ठीक है, सबक, सॉरी, 5 जो है सबक है। इसमें से पहला सबक जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रियाजी की माहियत। माहियत, ठीक है, रियाजी की माहियत, सफा नंबर 9 पर। इसके बाद कुछ और 4 और जो चैप्टर है वो भी हम इसी चैनल पे कवर कर लेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है रियाजियाती अमली मवाद की वसत तज्जिया। इसके बाद तीसरा है रियाजी का दरसी निसाब, दरसी किताब, तरीका तदरीस और टेक्निक। चौथा है रियाजियाती तालीम और इस्तदाल, और पांचवा है पैमाइश कदर। तो ये जो है जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको इनके जो उन्वान भी समझ में आ जाएंगे और इनके बारे में अच्छे से आप समझ लेंगे कि सबक में आपको किस मवाद के बारे में क्या कहा गया है और क्या करना है आपको। सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम बिना किसी देरी के सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले जो है यहाँ पर देख लीजिए, पेज नंबर 6 पर जो है ना प्रैक्टिकल्स मार्किंग स्कीम जो है यहाँ पर दिया गया है। इस पर थोड़ा गौर करें तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि थेरी जो है आपकी 40 मार्क की रहेंगी, यानी कि 40 मार्क का जो है आपका रिटर्न पेपर, थेरी के बेस पे जो पेपर होगा वो 40 मार्क का पेपर होगा। इसके बाद जो प्रैक्टिकल यानी कॉलेज वाले करवाएंगे, जैसे सेमिनार, ट्यूटोरियल, ये सारे जो चीजें यहाँ पे दी गई है ये सारे कॉलेज वाले करवाएंगे और कॉलेज वाले आपको देंगे, तो आपने वो मुकम्मल करके देना है, जिसके 60 मार्क्स यहाँ पर है। जैसे कि ट्यूटोरियल के आपके हो गए 10 मार्क्स, सेमिनार के हो गए आपके 10 मार्क, असाइनमेंट के 10, आईसीटी के 10 और एमसीक्यू के यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 10 और प्रोजेक्ट के ऐसे मिला के 60 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। टोटल होंगे ये 100 मार्क्स। अब ये 100 में से आपने लाना है एटलीस्ट 50 पास होने के लिए। अगर वो नहीं आए तो फिर यकीनन आप लोग ने फेल ही हो जाना है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि जो ये 40 मार्क का पेपर है इसमें आपके कम से कम 20 तो आने ही चाहिए, कम से कम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि कम से कम 20 आना चाहिए, क्योंकि 20 ही इसके पासिंग है। और मैं तो बोलती हूँ आपने तो 40 में से ना ऐसा समझ लो कि आपने 35 मार्क का तो पढ़ना ही है, 40 मार्क का ही पूरा पढ़ना है और सिर्फ 35 मार्क जो है आपको मिलने की कोशिश करनी कि 35 मार्क तक आपको मिल जाए ताकि आप पास हो जाए। क्योंकि इस साल भी बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, अभी अभी रिजल्ट आया था, तो फर्स्ट ईयर में बहुत काफी बच्चों की जो है केटी लगी है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए, इस बात पे मैं और अच्छे से गौर दूंगी। ये तो सबक की तरफ बढ़ती हूँ मैं। रियाजी की माहियत, ये सारा कुछ इसके अंदर का करिकुलम है, क्या क्या है इसके अंदर, ये सब चीजें इस यहाँ पे तारुफ, जैसे मकसद है तारुफ है, तो ये तो हम ऐसे ही ऐसे ही पॉइंट वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो जो सबक जो है काफी इंटरेस्टिंग सबक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल करना है,
या कुछ हल करने हैं, मिसालें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको थ्योरी बेस याद रखना है और थ्योरी पेपर में लिखनी है। किताब से जितनी पढ़ने की कोशिश करेंगे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, अभी भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, जितना आपने ध्यान रखना है ना इस चीज का कि आपने किताब से ही पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, तो पेपर भी आसान जाएगा इंशाल्लाह। चलो, कभी बिना पेपर के टेंशन लिए आप जो है पहले तो किताब की तरफ, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले है 1.1 मकासिद। मकासिद मीन क्या, गोल्स। ठीक है, इस इकाई के मुताले से तालिब इल्म मौलिम में दर्ज झेल तब्दीलियां मुतक्कू है। रियाजी के तसव्वुरात, नौइयत, माहियत, अहमियत और खुसूसियात बताता है। नंबर 2, रोजमर्रा जिंदगी में रियाजी का मकाम और वसत बताता है। रोजमर्रा के लेन देन में रियाजी का इस्तेमाल पर असर तरीके से करता है। रियाजी को तोजी शाख्त मुख्तलिफ तरीकों से पेश करता है। रियाजी की शाखों, ज़मनी शाखों और दीगर मज़ामीन से राब्त को मिसालों के ज़रिए वाज़ेह करता है। रियाजी के तसव्वुराती और अमली पहलू का मतलब बयान करता है। रियाजी के तसव्वुराती और अमली पहलू की इल्म को तदरीस व इक्तिसाब में इस्तेमाल करता है। प्याजे, विकोटेस्की, ब्रोनर और एसोवेल के नज़रियात की वजाहत करता है। इन नज़रियात का रियाजी में इस्तेमाल करता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये इसके मकासद है। ये मकासद हमको, ये गोल्स जो है हमको हासिल होंगी, अपॉर्चुनिटी जो है हम ग्रैब करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो रियाजी है ये जो है एक थ्योरी बेस्ड बुक है। इसमें आप लोगों को सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है और याद करने पे, समझने पे ध्यान देना है। इसमें आप लोगों को कुछ भी हल नहीं करना, मश्क वगैरह फॉर्मूलाज लेकर। इसमें सिर्फ आपको थ्योरी याद रखनी है जिसके दर्जबंद आप फिर इसको तदरीस देंगे। इस इकाई का मुताला से तालिब इल्म मौलिम में दर्ज झेल तब्दीलियाँ जो है मुतक्की है, यानी कि क्या, कि जो तब्दीलियाँ होती है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चेंजेस आते हैं इकाइयों में, तो वो जो है मुताला करके ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो इल्म जो कुछ भी टीचर पढ़ा देंगी, नहीं, वो सारी चीज़ें एक तब्दीली के बाद। इसके बाद जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रियाजी का मकाम और वसत बताता है, यानी कि रियाजी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसकी अहमियत क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है, ये सारी चीज़ें जो है एक मकासद के तौर पर हमारे सामने लाई जाएंगी। इसके बाद जो है रियाजी की शाखों, ज़मनी शाखों और दीगर मज़ामीन से राब्ते को मसालों के ज़रिए वाज़ेह करता है, यानी कि रियाजी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या है इसका मकासद, क्या है और क्या लेन देन है, क्या चीज़ है। इसके बाद कुछ साइंसदां के नज़रिए के हिसाब से भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले जो मकासद है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है तारुफ। तो 1.2 है तारुफ। रियाजी का नाम लेते ही हमारी नज़रों के सामने आदाद, हिंदसे, इन पर अमाल और हिसाब किताब आता है। देखिए अगर मैं आप लोगों को मैथ्स के बारे में पूछूं, ये तो आप लोगों के दिमाग में जो क्या आएगा, ये सबसे पहले अगर मैं रियाजी की बात नाम भी लूँ उसका, रियाजी मैथ्स का, तो हमारे सामने क्या आएगा, सबसे पहले कि आदाद आएंगे, हिंदसे आएंगे, इस पर अमाल और हिसाब किताब आ जाएगा। ठीक है, रियाजी संस्कृत लफ्ज है, लफ्ज से तैयार हुआ है, जिसका मतलब है गिनना या फिर शुमार करना। ठीक है, इसीलिए रियाजी यानी पैमाइश करने और शुमार करने की साइंस है। अलबत्ता बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक इसका मतलब इतना महदूद नहीं है और इसकी तारीफ बयान करना मुश्किल है। रियाजी यानी आदि हिसाब, कारोबारी हिसाब, अलजिब्रा, हिंदसा शक्ल का मुताला, पैमाइश, मालूमात का इंतज़ाम, तवातर का मुताला और मुख्तलिफ उसूल कानून वगैरह का मुताला है। देखिए अगर रियाजी का सही सही मतलब बता दे तो ये ज़रूरी नहीं कि वाज़ेह हो कि इसका सही एग्जैक्ट मतलब क्या है रियाजी का, ये थोड़ा बताना मुश्किल है उसके उनके हिसाब से। तो उन्होंने क्या कहा है, क्या नाम है उनका, अलबत्ता बटरांड रेसल, ये जो है बटरांड रेसल, तो इनका जो है क्या कहना है कि इसको जो इसकी जो तारीफ करना है ना, वो बयान करना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दुनिया भर में
लेन देन के जिन उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है इसे ही रियाजी कहते हैं। चलो, एक तारीफ हमको मिल गई, क्या है वो? दुनिया भर में लेन देन के जिन उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है इसे रियाजी कहते हैं। मसलन हर महीने में पूनम और अमावस अलग और मखसूस वक्फे के बाद आती है। हर एक परिंदे की जिस्मानी साख्त अलग होती है। हर शक्ल का एक मियार होता है। मुख्तलिफ फूलों, फिर है परी प्राणों की शक्लें, रंग इसमें खास राब्त होता है। ठीक है, इस तरह के साख्त बंदी और दर्जा बंदी को ही हम रियाजी कहते हैं। यानी रियाजी का मतलब पैमाइश, तसहब, राब्त की तलाश और खला के मसाइल को हल करना है। पैमाइश करने के लिए अलामत, आदाद और हुर्फ का सहारा लिया जाता है। दो औकात में राब्त तलाश करना और मसाइल हल करना ही दरअसल रियाजी है। यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में रियाजी की जो है एकदम मुख्तसर सी तारीफ की गई है कि इसकी तारीफ क्या है कि दुनिया भर में लेन देन के जिन उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है इसे रियाजी कहते हैं। मसलन हर महीने में पूनम और अमावस के दरमियान का जो वक्फा होता है इसे भी तो हमें जांचना पर मेजर करना पड़ता है, तो वो भी रियाजी के जरिए होता है। हर एक परिंदे की जिस्मानी साख्त अलग होती है। हर किसी की शक्ल जो है, शक्ल का मियार अलग होता है। मुख्तलिफ फूलों और मुख्तलिफ प्राणियों की जो ये होती है, अपना शक्लें होती है, रंग होती है, इसमें जो है खास राब्त होता है। इस तरह के साख्त बंदी ही को रियाजी कहते हैं। यानी रियाजी का मतलब पैमाइश, तहसीब, राब्त की तलाश और खला के मसाइल को हल करना है। पैमाइश करने के लिए अलामत, आदात, हुर्फ का सहारा लेना पड़ता है। दो औकाफ में राब्त तलाश करना और मिसाल हल करना ही दरअसल रियाजी है। तो सबसे पहले जो इसका मतलब क्या हो गया, एक मिसाल हल करना ही रियाजी है। यानी कि हम तो है ज्यादातर रियाजी में जो है मिसाल हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे रियाजी एक मुकम्मल तौर से इसका मतलब अपने आप बयान करती है। रियाजी का कोई मतलब नहीं होता, रियाजी का एक अपना ही एक मतलब होता है जो कि आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद है बकुल प्लॉट। प्लोटो रियाजी एक ऐसा मजमून है जो जहनी तरबियत का मौका फराहम करता है। जहनी तरबियत का मौका कैसे फराहम करता है? जब आप रियाजी की किसी भी मश्क को गौर फिक्र से, यानी गौर फिक्र करने और ख्वाबीदा सलाहियतों को बेदार करने और जोश व खरोश के साथ काम करने का रहनुमा कार करते हैं। यानी कि जब आप किसी भी चीज़ को फिक्र या गौर गौर से अगर आप किसी चीज़ को करते हैं, रियाजी में कोई चीज़ आपको हल करना होता है, तो ये एक जहनी तरतीब, आपके जो दिमाग की जहन की तरतीब जो है वो खुल जाती है, उसमें एक जोश खरोश पैदा होता है। रियाजी के मुताले और इम्तियाजी फिक्र, तसलसल और इर्तिका जैसी सलाहियतें परवान चढ़ती है। आखिर वो बशतर किसी मजमून की हकीकी मालूमात हासिल करने के लिए इसके बुनियादी मतलब से आगाही ज़रूरी होती है। लेकिन इसके जो बुनियादी मकसद यानी स्टार्ट में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस आगाही से जो है ज़रूरी है कि आप पहले से ही उससे रेडी हो जाए। रियाजी की चंद तारीफें आगे दी गई है। चलो कुछ तारीफें यहाँ पे दी गई है, 5 तारीफ देख लेते हैं। एको आकिसफोर्ड गाइड 1994 के लिहाज से रियाजी आदाद, मुकद्दर और पैमाइशों की साइंस है। कदीम हिंदों के मुताबिक तजस्सुस की साइंस है। रियाजी यानी गैर मर्रई इकाइयों से तैयार की गई मर्रई साख्त है, यानी स्टोन है। ठीक है, जिस साइंस के जरिए ज़रूरी नताइज अक्स किए जाते हैं, इस साइंस को रियाजी कहते हैं। अब जो है रियाजी एक साइंस भी है। ठीक है, साइंस में भी जो है आपने देखे होंगे कुछ रियाजी के ऐसे सम्स होते हैं जो 9th 10th 8th 9th 10th में हल शुदा करने को मिलते हैं, तो ये एक रियाजी से रिलेटेड हो गए कि साइंस भी जो है वो रियाजी ही है। इसके बाद है बेंजामिन फियर्स ने ये कहा है। इसके बाद है रियाजी यानी आदाद व शुमार की साइंस है। ये अरस्तो ने कहा है कि रियाजी यानी आदाद और शुमार की साइंस। इसके बाद देखेंगे कि रियाजी मौजूद साइंस है जो मुजर्रद साइंस है जो आदात व शुमार और खला से मरतूब है। अदी हकायक और इनका ताल्लुक नापी तन्नी
ज़बान के इस्तेमाल की सलाहियत, गौर फ़िक्र में मुंतकीपन, तजुर्बा, तज्ज़िया व तरकीब, तामील और इनफरादियत जैसे औसाफ पैदा करने का ज़रिया है। इसीलिए रियाज़ी तमाम उलूम का रास्ता और कुंजी है। ठीक है, रियाज़ी जो है आज के टाइम में देखो कि ना बच्चों मतलब बहुत ज़रूरी है रियाज़ी। अगर आप बेसिक जानते हैं ना रियाज़ी का, बेसिक भी जानते हैं ना आप रियाज़ी का, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियाज़ी में कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा माहिर नहीं हो पाते रियाज़ी में। हम तुम आप ही देख लीजिए कि ज़्यादा कुछ ऐसा रियाज़ी में हम कर नहीं पाते, लेकिन हमें बेसिक तो भी पता है ना, तो हमारी जो गाड़ी है वो सही जगह पे रह जाती है। तो इसलिए जो है रियाज़ी पे है ना गौर फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ज़हन की तरतीब में इज़ाफ़ा होता है। अब रियाज़ी की मौजूद साइंस है, यानी कि क्या, कि जो है ना रियाज़ी अपने आप में ही एक साइंस है। रियाज़ी जो है ना इतना वास्ट है ना सब्जेक्ट, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ना रियाज़ी एक ही चीज़ पे मुश्तमिल है, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो वो सारी चीज़ें क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है पेज नंबर 11 पे है ना, हम तो रियाज़ी की बेशुमार तारीफ़ें हैं, इनमें से कोई भी जमा और मुकम्मल नहीं जो रियाज़ी की मुकम्मल तसव्वुर कशी कर सके। अलबत्ता हर तारीफ़ रियाज़ी की किसी न किसी खूबी की निशानदही ज़रूर करती है। यानी कि रियाज़ी की जो है ना तारीफ़ें ना एक पे मुश्तमिल नहीं, कोई एक तारीफ़ नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना इसकी कोई एक जमा नहीं है, कोई एक तारीफ़ नहीं है, मुकम्मल तारीफ़ नहीं है, बल्कि इसकी जो है कई सारी तसव्वुर कशी की गई है, और अलबत्ता हर तारीफ़ जो है रियाज़ी की किसी न किसी खूबी की निशानदही करती है। ठीक है? तो इसके बाद जो है रियाज़ी मज़मून की तसव्वुरात, नौइयत और अहमियत और क्या है खुसूसियात। ठीक है, तो ये वाला जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट 2 में इंशाल्लाह। यहाँ तक मैं वीडियो एंड करती हूँ, अगर इसी वीडियो में सारा कुछ ले लूँगी तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएंगी वीडियो। तो हमारा जो है मकासद हो गया है और तारुफ हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो 1.3 यानी रियाज़ी मज़मून की तसव्वुरात, नौइयत और अहमियत और खुसूसियात जो है हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, अब आप जो है अगर अब यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारा जो व्हाट्सएप पे चैनल है जो जिसका लिंक हमारे चैनल के अबाउट में है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है लर्न विद नमीरा करके, तो उसे भी फॉलो कर दीजिए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बिला झिझक मैं सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और इस वीडियो को मज़ीद शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।